ये उस समय की बात है जब अरब की ज़मीन रेगिस्तान, पत्थरों और सन्नाटे से भरी हुई थी। सूरज आग बरसाता था, हवाएं तपती थीं, लेकिन इन सब के बीच मक्का एक ऐसी बस्ती थी जहां दिलों को सुकून मिलता था। उसी बस्ती के बीचों बीच एक महान घर खड़ा था जिसे लोग काबा कहते थे। ये सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं थी, बल्कि अल्लाह की एकता की निशानी थी। दूर दूर से लोग उसका तवाफ करने आते, उसके साए में दुआ मांगते और अपने दिलों का बोझ हल्का करते थे। उसी जमाने में यमन का एक शक्तिशाली शासक था जिसका नाम अब्राहा था। वो दौलतमंद था, उसके पास बड़ी सेना थी और उसके दिल में घमंड भरा हुआ था। उसने अपने शहर में एक बहुत बड़ा गिरजाघर बनवाया जिसे सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से सजाया गया। उसका मानना था कि अब अरब के लोग काबा को छोड़कर उसी की ओर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों के दिल काबा से जुड़े रहे। ये बात अब्राहा को बर्दाश्त नहीं हुई। उसके दिल में जलन और अहंकार और बढ़ गया। उसने ऐलान कर दिया कि वो काबा को मिटा देगा ताकि लोग हमेशा के लिए उसकी ओर आना छोड़ दें। इसी मकसद से उसने एक विशाल सेना तैयार की। इस सेना की सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके आगे आगे हाथी चल रहे थे। अरब के लोगों ने इससे पहले कभी हाथी नहीं देखे थे। सबसे बड़ा हाथी महमूद कहलाता था। जब ये सेना चलती तो जमीन कांप उठती और लोगों के दिल डर से भर जाते। ये विशाल सेना मक्का की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में जो भी कबीले आए वे इसका सामना न कर सके। आखिरकार सेना मक्का के करीब पहुंच गई। मक्का के लोग ये मंजर देखकर घबरा गए। उनके पास न हथियार थे, न सेना, न कोई ताकत। वे जानते थे कि इस सेना से लड़ना नामुमकिन है। इसलिए बहुत से लोग अपने बच्चों और परिवारों को लेकर पहाड़ों की ओर चले गए। अब्राहा के सिपाहियों ने मक्का वालों के ऊंट लूट लिए। इन्हीं में अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट भी थे, जो उस समय मक्का के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति थे। अब्दुल मुत्तलिब का चेहरा शांत था। आंखों में डर नहीं बल्कि यकीन था। वे अब्राहा के डेरे में पहुंचे। उनकी शख्सियत में ऐसा रौब और गरिमा थी कि अब्राहा भी उन्हें देखकर खड़ा हो गया। अब्राहा ने उनसे पूछा कि वे क्या चाहते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने बहुत सुकून से कहा कि वे अपने ऊंट वापस चाहते हैं। ये सुनकर अब्राहा हैरान रह गया। उसने ताने भरे लहजे में कहा कि वो काबा को गिराने आया है और ये आदमी ऊंटों की बात कर रहा है। तब अब्दुल मुत्तलिब ने वो बात कही जो इतिहास बन गई। उन्होंने कहा कि ऊंट उनके हैं, इसलिए वे उन्हें मांग रहे हैं, और काबा का एक मालिक है, वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। ये कहकर अब्दुल मुत्तलिब लौट आए। उन्होंने काबा के दरवाजे को पकड़कर अल्लाह से दुआ की। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल पूरी तरह अल्लाह पर भरोसे से भरा था। फिर वे भी पहाड़ों की ओर चले गए। सुबह का समय आया। अब्राहा ने हुक्म दिया कि सेना काबा की ओर बढ़े। हाथी महमूद को आगे बढ़ाने का इशारा किया गया, लेकिन वो वहीं बैठ गया। उसे मारा गया, डराया गया, खींचा गया, लेकिन वो काबा की दिशा में एक कदम भी आगे न बढ़ा। जब उसका रुख किसी और दिशा में किया जाता तो वो चल पड़ता, लेकिन काबा की तरफ नहीं। उसी वक्त आसमान पर एक अजीब मंजर दिखाई दिया। दूर से छोटे छोटे परिंदों के झुंड आने लगे। ये अबाबील थे। हर परिंदे की चोंच और पंजों में छोटे छोटे पत्थर थे। ये आम पत्थर नहीं थे, बल्कि अल्लाह के अजाब के निशान थे। परिंदों ने सेना के ऊपर पहुंचकर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। जिस सिपाही पर पत्थर गिरता उसका जिस्म छलनी हो जाता। हर तरफ चीख पुकार मच गई। ताकतवर सेना कुछ ही पलों में बेबस हो गई। हाथी बदहवास हो गए और सिपाही जान बचाने के लिए भागने लगे। अब्राहा खुद भी इन पत्थरों से जख्मी हो गया। वो जान बचाकर भागा, लेकिन उसका जिस्म रास्ते ही में गलने लगा और आखिरकार वो जिल्लत के साथ मर गया। जिस सेना पर उसे घमंड था वो पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो मक्का में सन्नाटा छा गया। काबा वैसे ही खड़ा था, सुरक्षित, बुलंद और शानदार। मक्का के लोग पहाड़ों से वापस आए। उन्होंने अपनी आंखों से अल्लाह की कुदरत को देखा। उनके दिल शुक्र से भर गए और ज़बान पर अल्लाह की हम्द थी। इस घटना को इतिहास में आमुल फील यानी हाथियों का साल कहा जाता है। यही वो साल था जिसमें पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। अल्लाह ने पहले अपने घर की हिफाजत दिखा दी और फिर अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का रास्ता हमवार किया।
ये वाक़या हमें सिखाता है कि ताकत, फौज और घमंड कुछ भी नहीं। असली ताकत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जब वो किसी चीज़ की हिफाजत का फैसला कर ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ऐसी इस्लामिक घटनाएं और सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें।